ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल है, लेकिन क्या इसका असर दिखाई दे रहा है? किसान संगठनों के आह्वान पर एक दिन की ये हड़ताल रखी गई थी। हरियाणा में बस अड्डों पर धारा 163 लागू की गई। बिजली निगम में सख्त नियम लागू। बिजली निगम में अब नो वर्क नो वेज लागू है नियम। हरियाणा में 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। अब इसका ग्राउंड पर क्या असर है, यानी धरातल पर क्या तस्वीर है, क्या जानकारी है, ये समझना जरूरी है और इसलिए हम ये जानकारी जुटाने जा रहे हैं। कैथल से मोहन नायक और प्रदीप रेड्डू पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये दोनों हमारे संवाददाताओं से बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस हड़ताल का असर क्या दिखाई दे रहा है या फिर ना के बराबर है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कैथल, जहां पर मोहन नायक हमारे साथ मौजूद है। मोहन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैथल में क्या ट्रेड यूनियनों की तरफ से जो हड़ताल की गई है इसका असर दिखाई दिया है कहीं पर? कि जैसे कि आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान ट्रेड यूनियन के द्वारा किया गया था, लेकिन इस हड़ताल का जो असर है वो मिला जुला जो है देखने को मिल रहा है। मतलब ना के बराबर जो है इस हड़ताल का असर जो है देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो रोड है उसका जो पहिया है, यानी कि सरकारी जो बस है, प्राइवेट जो बस है, वो लगातार जो अपने काफी नजर आ रही है। यानी कि खासतौर पर अगर बात करूं तो इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो असर है वो ना के बराबर देखने को मिला। पानीपत दर्शकों के लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए मोहन नायक। आप पानीपत से प्रदीप रेड्डू हमारे संवाददाता आपके स्क्रीन पर है। प्रदीप, यहाँ क्या हड़ताल को लेकर हालात? देखिए कमल, आज पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल है और इसमें करीब देश की बड़ी बड़ी 10 से ज्यादा ट्रेड यूनियनों का समर्थन है। ये निजीकरण, ठेका प्रथा व तमाम इनकी मांगों को लेकर आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। इस वक्त मैं नगर निगम के बाहर हूं और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूं। सुबह से ही नगर निगम के सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। इसके अलावा बिजली निगम से भी, रोडवेज से भी, बैंकिंग से भी तमाम क्षेत्र से कर्मचारी कुछ समय बाद यहाँ पर इकट्ठा होंगे और जीटी रोड पर प्रदर्शन करते हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचेंगे और ज्ञापन सौंपा जाएगा। देशव्यापी हड़ताल है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है करोड़ों की संख्या में इस हड़ताल में लोग शामिल होंगे। तो इनकी मांगे क्या है, मैं पूछना चाहूंगा क्या मांगे है और किसको ज्ञापन सौंपा जाएगा और कितनी यूनियन इसमें शामिल होने जा रही है? आज पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा और आपका भी करूंगा। आज राष्ट्रीय हड़ताल दिवस में हमारे नगर पालिका संघ के आह्वान पर हमने ये काम छोड़ हड़ताल की गई है और इसमें ये खाली नगर पालिका कर्मचारियों की नहीं है, इसमें माड़ी भी है, बिजली वाले भी हैं और फायरमैन भी हैं और हमारे जो एसकेआरएन के कर्मचारी हैं वो सभी कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं, काम छोड़ हड़ताल है। और जो हमारी मांगे हैं, एक तो हमारे पक्के कर्मचारियों की जो पेंशन, पुरानी पेंशन है उसको लागू करे सरकार, और एक एसकेआरएन के जो कर्मचारी हैं इनको जॉब सिक्योरिटी में डाल दी सरकार। जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें, इनको भी पक्का किया जाए। इनको तनख्वाह भी समय पे नहीं देते, अभी 3 महीने में भी एसकेआरएन की तनख्वाह दी गई है। तो हम ये चाहते भी ये भी पक्के हों। और जो हमारे 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए कच्चे कर्मचारी, जब काम समान जो वेतन है वो लागू किया जाए, इनको भी पक्का किया जाए। और एक जो सरकार ने आज जो ये 4 कानून बनाए हैं ये इनको वापस दिया जाए। हरियाणा हम सरकार से ये मांग करते हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद के अंदर रैली की गई थी, वाल्मीकि जयंती मनाई गई थी और हमारे सभी वाल्मीकि समाज कर्मचारी सब उसमें गए थे और हमारे मुख्यमंत्री ने यह आह्वान किया, आदेश दिया था अभी 26,000 जो ग्रामीण के कर्मचारी है उनको दिया जाएगा और जो नगर निगम है, शहरी में सफाई कर्मचारी है उनको 27,000 वेतन दिया जाएगा। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार भी वो लागू नहीं किया गया। हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ये हमारा वेतन लागू किया जाए और कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाए और जो पुरानी पेंशन है इसको लागू किया जाए। अब यहाँ से कहाँ लोग जा रहे हो आप लोग इकट्ठा होकर? हमारे बिजली महकमा भी होगा,
सीटू के भी होंगे, किसान भी होंगे, सभी महकमे, जितने भी महकमे हैं सभी महकमे 11 बजे के बाद अब यहाँ से डीसी ऑफिस की तरफ जाएंगे और पूरे बाजारों में या जीटी रोड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये इनकी मांगे थी। कमल, कर्मचारी मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, क्योंकि काफी संख्या में अभी कुछ देर बाद तमाम जगह से जो कर्मचारी यहाँ पर पहुंचेंगे और लगभग 12 बजे करीब ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो निजीकरण के विरोध में, ठेका प्रथा के विरोध में, पुरानी पेंशन नीति को बहाली के विरोध में, न्यूनतम वेतन की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं और ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें देश की बड़ी बड़ी कुल मिलाकर 10 से 11 ट्रेड यूनियन का समर्थन मिल चुका है। जी शुक्रिया विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और मोहन नायक, आपका भी धन्यवाद। आपने भी बताया कि वहां पर मिला जुला असर है, ज्यादा असर कैथल में नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पानीपत में तैयारी कर्मचारी कर रहे हैं। चरखी दादरी से भी हमारे संवाददाता प्रदीप साहू की एक रिपोर्ट आप देखिए। पर आज जो है 12 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल घोषित की गई है। हालांकि रोडवेज विभाग ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिल्कुल साथ देने का आह्वान किया गया था। साथ के साथ ये निर्णय लिया गया था कि हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। लेकिन अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो चरखी दादरी बस स्टैंड पर फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो चक्का जाम है उसका यहाँ पर कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही जो बसें अपने गंतव्य तक यहाँ पर आती और जा रही हैं। और साथ के साथ इनका रोडवेज कर्मचारियों का ये भी कहा गया था कि पूरी तरह से रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। बावजूद इसके चरखी दादरी में जो रोडवेज का चक्का जाम है उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। रोडवेज विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि हड़ताल पूरी तरह से विफल है। सुबह से ही जो बसों का है वो आवागमन किया जा रहा है और इनका ये भी कहना है कि जो बसें हैं वो सुचारू रूप से हर रूट पर यहाँ पर पहुँच रही हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं, लेकिन इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है रोडवेज अधिकारियों का कि हड़ताल पूरी तरह से यहाँ विफल हुई है और चरखी दादरी में कोई असर देखने को नहीं मिला। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, खबरें अभी तक। इस हड़ताल को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनते हैं। हम लोग आए थे सोरो से। हाँ, हम लोग जा रहे हैं खोर्धा केरंग बारात लेके। हाँ, शादी में। बस क्या दिक्कत हुआ? ये थोड़ा असुविधा हो गया, अटका उटकी कर दिया रास्ता में और कुछ नहीं। आपको पता था आज है स्ट्राइक है? हम लोग को पता है, किंतु हम लोग का डेट 12 तारीख फिक्स हो गया अभी 2 महीना के पहले से। दो और सारा उधर सबको परेशान में हम लोग इधर और नहीं डाल सकते, इसलिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो आपका जो गाड़ी बारात गाड़ी सब हाँ पीछे है, अटक के है। ठीक है, तो छोड़ दो। हाँ, उनको छोड़ दीजिए प्लीज। तो आज मैरिज होगा या नहीं हो पाएगा? आज होगा, जैसा भी करके इंशाल्लाह। आप लोग चाहेंगे तो हो पाएगा, और क्या करेंगे। आप अगर छोड़ देंगे तो हम जाके शादी कर सकते हैं। नहीं, आपको स्ट्राइक है ना, आपको पता? स्ट्राइक 12 तारीख स्ट्राइक है। हमको 2 महीना पहले तो पता नहीं था ना। स्ट्राइक तो सडन हुआ, और जब सडन हुआ हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना। आज क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत कुछ नहीं, बालेश्वर से निकल के कुछ नहीं, अभी यही जयदेवगढ़ में हुआ। हमारा गाड़ी थोड़ा बॉस फंस गया है। अगर आप लोग छोड़ देंगे तो हम जाके शादी कर सकते हैं। ये जो धर्मघट हुआ है ना, ये 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन धर्मघट का डाकरा दिया है। इसमें श्रमिक लोग, खेतीबाड़ी लोग, युवक, छात्र, महिला सब मिलाकर ये धर्मघट में शामिल हो रहा है। मेन मुद्दा है हमारा जो 4 लेबर कोड बनाया ना, 4 लेबर कोड को बातिल करने के लिए हम दावी जरूर करते हैं। 44 लेबर लॉ को इकट्ठा करके ये 4 बंद छोड़ के ये 4 लेबर कोड किया है। जो लेबर कोड है पूंजीपति का स्वार्थ में आ रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउस का स्वार्थ में आ रहे हैं। लेबर को कितना से बनाएंगे? ये लेबर लोग का तनख्वाह भी कट रहा है, जहाँ मजदूर जितना भी दे रहा है, जो फ्लोर वेजेस किया है, एक दिन में 178 रुपये देने के लिए ये सब तैयार करा है। यूनियन कर सकते नहीं है, इसका मौलिक अधिकार को खुलना करता है श्रमिक लोग का। इसीलिए ये जो दरदम ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा हुआ है, बेकार हुआ है और छठे हो रहा है, सबको मिलाकर आज जनसाधारण के लिए जनसाधारण उसको श्रमिक, कृषक, छात्र, मजदूर, महिला सब मिला के ये धर्मघट में शामिल हो रहा है। ये 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर की गई है। इनमें मुख्य मांग है लेबर कोड वापस किए जाए, 29 श्रम कानून वापस लगाए जाए।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ये मेन मांगे हमारी। ट्रेड डील को लेकर भी समर्थन जो है वो किया गया है इसमें। हाँ, ट्रेड यूनियन ने सभी ने समर्थन किया है, इसमें रोडवेज विभाग भी समर्थन कर रहा है। किस तरह से नुकसानदायक है ट्रेड डील किसानों के लिए? ये किसानों के लिए जैसे इनका जो फसल का है उनमें पूर्ण रूप से भाव मिलना चाहिए, न्यूनतम रेट हैं उनके पूर्ण रूप से भाव मिलने चाहिए। तो हड़ताल का असर कितना देखा जा रहा है? असर आप तो देख ही रहे हैं, जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं तो असर तो होगा ही। सरकार के आह्वान के ऊपर जो लेबर कोड है, लेबर कोड को रद्द करवाने के लिए उसके आह्वान में हड़ताल की गई और निजीकरण के खिलाफ, और जो पुरानी पेंशन है उसके एवज में जो नई पेंशन लागू कर रही है सरकार, और एनपीएस और यूपीएस बंद की जाए।